हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे लारावेल फ्रेमवर्क के बारे में। तो पिछले हमने वीडियो में देखा था कि लारावेल हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक कमांड लाइन से मैंने इंस्टॉल करके भी दिखाया था। तो उसके बाद ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो हम अभी इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होता है। तो इसको हम एक कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो मेरा वी एस कोड है, इसकी वजह से मैं कोड स्पेस डॉट करके यूज़ करेंगे तो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो फाइल का स्ट्रक्चर होता है, पहले ऐप वाला फोल्डर मिलेगा हमें। ये हमारा मेन फोल्डर है, जिसमें हमें आगे मतलब वर्क करने के लिए यूज़ होगा। ऐप के अंदर हमारे मॉडल और कंट्रोलर मिलेंगे, और रिसोर्स के अंदर हमें उसकी व्यू की फाइल मिलेगी। रिसोर्स के अंदर व्यू की फाइल मिलेगी। तो उसके बाद एक कंसोल ऐप ऐप फोल्डर के अंदर हमें एक कंसोल वाला फोल्डर मिलेगा। तो कंसोल वाला फोल्डर जैसे कि इसमें कर्नल डॉट पी एच पी फाइल है। जैसे कि हम कौन सा भी एक कमांड बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ उसमें ही। तो जैसे कि हम कौन सा भी एक कमांड बनाएंगे सी एल आई की, तो उसके लिए हमें एक कर्नल डॉट पी एच पी की फाइल हमें यूज़ होती है। जैसे कि कौन सी कमांड बनानी है और कौन से कमांड से क्या ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए कर्नल डॉट पी एच पी यूज़ होती है। तो उसके हिसाब से फाइल कॉल होगी उससे। तो एक्सेप्शन क्या होता है कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि जैसे कि एक एक्सेप्शन हैंडलर, मतलब कौन सा भी एरर हो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इधर सब कुछ कोड वीड लिखना पड़ता है। ये अभी के लिए तो यूज़ नहीं है। एडवांस एडवांस के लिए, एडवांस मतलब जैसे कि हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये वाले फोल्डर का यूज़ हो सकता है। और जैसे कि ये थर्ड वाला फोल्डर है कि एच टी पी। तो एच टी पी फोल्डर के अंदर हमें कंट्रोलर और मिडलवेयर इसके फोल्डर मिलेंगे। जो हम बेसिकली जो कुछ कंट्रोलर बनाएंगे उसकी फाइल हमें इधर मिलेंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। और ये कंट्रोलर बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है। मतलब कि हमारा जो कुछ जैसे जो कुछ लाइब्रेरी हमें लगने वाली है वो बेस कंट्रोलर से हमने एक्सटेंड किया है। तो उसके बाद जो कुछ कंट्रोलर हम बनाएंगे उसको हम ये कंट्रोलर से एक्सटेंड करेंगे। मतलब अपने हमें सब कुछ जो कंट्रोलर में लिखा है, जो क्लास की फाइल, उसका फंक्शन हमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारे जो कुछ क्लास की फाइल बनेगी या कंट्रोलर बनेगी, ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर बनेगी। उसके बाद आता है मिडलवेयर। तो मिडलवेयर जैसे कि हमें कुछ भी रिक्वेस्ट, जैसे एच टी पी रिक्वेस्ट आती है, उसका ऑथेंटिकेशन या उसको कौन से पेज पे भेजना या ऑथेंटिकेट नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए मिडलवेयर का यूज़ होता है। और जो कुछ हमारा इधर मिडलवेयर है उसको लोड करने के लिए ये कर्नल डॉट पी एच पी करके फाइल होती है। जैसे हम मिडलवेयर कौन सा भी बनाएंगे तो उसको सबसे पहले कर्नल डॉट पी एच पी के अंदर जैसे मिडलवेयर के दो तीन प्रकार होते हैं, ग्रुप मिडलवेयर, राउट मिडलवेयर। तो उसमें लोड करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर हमारा मिडलवेयर चलेगा नहीं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिडलवेयर मिलते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं ऐप फोल्डर के अंदर एच टी टी पी मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर हमारे जो डेटाबेस के साथ रिलेशन होता है उसके लिए यूज़ होता है ये फाइल। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की फाइल इधर ऐड हुई है। तो उसी तरह से हमारे जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो कुछ हमें ऐड करना है, तो उसके हिसाब से ऐड हो जाएगी। और ये जो लास्ट वाला फोल्डर है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब हम थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी जो भी सर्विस यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें ये फाइल हमें यूज़ होगी। और उसके बाद आ जाता है बूस्ट्रैप का फोल्डर। तो बूस्ट्रैप के नाम से हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली मतलब आपको लगेगा कि जैसे कि सी एस एस और जे एस की फाइल इसमें होगी, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे कि हमें बूस्ट्रैप के अंदर, सॉरी लारावेल के अंदर जैसे कि एप्लीकेशन को बूस्ट्रैप करने के लिए हमें यूज़ होता है कि मतलब जैसे कि वेबसाइट का स्पीड बोलो या परफॉर्मेंस बोलो, उसके हिसाब से हमें बूस्ट्रैप फोल्डर का यूज़ होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के फ़ोल्डर के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ोल्डर ऐसा होता है कि जिससे कि हमारा जो कुछ एप्लीकेशन है वो सब कुछ हमारे कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर के अंदर सेट होता है। जैसे कि हमने कौन सा भी एक नया थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ किया है तो उसका एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली इधर क्रिएट हो जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा।
जैसे कि इधर एक डेटाबेस की भी एक फाइल है। तो इस फाइल में हम देखेंगे कि डेटाबेस का बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन MySQL है, और इधर कनेक्शन जो कुछ मिल रहे मल्टीपल डेटाबेस हैंडल करने के लिए इधर हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। जैसे कि MySQL वाली जो एक एरे बनाए उन्होंने, और इसमें डेटाबेस का नेम यूज़ किया है। तो ये इधर डायरेक्टली बता रहा है कि ENV फाइल में डेटाबेस DB डेटाबेस करके एक पैरामीटर सेट किया होगा। तो हम उसको अभी ओपन करके देखते हैं। ENV फाइल मतलब एक इन्वायरमेंट फाइल होती है, उसमें हम जो कुछ हमें यूज़ करना है तो हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इधर सर्च किया तो डेटाबेस का नाम इधर हम जो हमारे लोकल में डेटाबेस का नाम बनाएंगे वो इधर से सेट करेंगे, और इधर हमारे ऐप कॉन्फ़िग फाइल में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये डायरेक्टली हमारे ENV फाइल से उठा लेता है। तो वैसे ही जो कुछ हम एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी कुछ भी यूज़ करेंगे, उसके एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर का यूज़ होता है। बाकी सब कुछ कैशिंग जो कुछ है, लॉगिंग, ये लॉग भी सेट करने के लिए हमें इस फाइल का यूज़ होता है। जो हमारा ब्लेड टेम्पलेट है, ये सब कुछ हमारे मतलब किधर से आना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका सब कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन सेट वो इधर से ही होता है। जैसे कि इसमें एक पाथ सेट किया है कि रिसोर्स वाला पाथ हमारे व्यू के लिए। तो रिसोर्स वाला जो फोल्डर है, रिसोर्स वाला रिसोर्सेस, तो उसके लिए उसके अंदर एक व्यू वाला एक फ़ोल्डर मिलेगा। वो हमें जो HTML का व्यूज़ दिखाना है वो इसके लिए यूज़ होगा। तो ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं लारावेल में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही सेट होता है। और उसके बाद आ जाता है फोल्डर डेटाबेस का। तो डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज माइग्रेशन और सीडर करके एक फाइल होती है, फोल्डर होता है। उसके अंदर हमें फैक्ट्रीज मतलब कि जैसे हमें एक फेक डेटा यूज़ मतलब इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो हम इसका यूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट इधर एक यूज़र फैक्ट्री करके है, और ये फेक नेम ऐड कर रहे हैं। तो वैसे हम इसमें मल्टीपल फेक रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं इस फाइल का यूज़ करके। तो उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन मतलब हमारा डेटाबेस की स्कीमा जो कुछ क्रिएट करने हैं, वो टेबल क्रिएट करने, वो काम करता है माइग्रेशन वाला फोल्डर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चार फाइल ऑटोमेटिक लारावेल के साथ ही मिलती है हमें। तो पहला टेबल है जैसे कि यूज़र्स का टेबल। तो ये हमें स्कीमा क्रिएट करके देता है, डेटाबेस की स्कीमा। तो हमें सिर्फ जैसे कि प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमें सिर्फ ENV फाइल में इधर डेटाबेस का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद हमें माइग्रेशन की फ़ाइल क्रिएट करना है। और जैसे हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली इधर से हमें टेबल क्रिएट करके देगा, जैसे कि माइग्रेशन का कमांड चलाने के बाद। तो जो कुछ इधर हमने माइग्रेशन लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल के हिसाब से वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ID प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल प्रोवाइड कर देता है। और टेबल्स टाइम स्टैम्प से ये क्रिएटेड और अपडेटेड का कॉलम ऐड कर देता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अप और डाउन करके दो फंक्शन लिखे हैं। तो जैसे कि हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है तो हम अप का यूज़ करेंगे। मतलब जैसे हम PHP आर्टिजन माइग्रेट चलाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अप वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे कि हमें टेबल रोल बैक करना है तो हम उसको डाउन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए कमांड है PHP आर्टिजन डेटाबेस रोल बैक करके। तो इसमें जैसे लिखा है कि ड्रॉप इफ एग्जिट, मतलब उसको जैसे ही यूज़र का टेबल मिलेगा तो वो ड्रॉप कर देगा रोल बैक से। तो इसमें ऐसे माइग्रेशन में टेबल हम सेट करते हैं कि हमें कौन सा टेबल ऐड करना है, किसके साथ क्या रिलेशन बनाना है, मल्टीपल ऐसे जॉइन हो, सब इसमें ऐड कर सकते हैं हम। फॉरेन की वो सब ऐड कर सकते हैं इसमें। और सीडर एक ऐसे ये होता है कि मतलब कि हमें डेटाबेस में टेम्पोररी के लिए वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये फैक्ट्री का यूज़ करके हम टेम्पोररी डेटा ऐड कर सकते हैं। तो सीडर मतलब सिर्फ डेटाबेस में हम वैल्यू पुट करेंगे। ये डेटाबेस सीडर का काम होता है। तो अभी डेटाबेस फोल्डर का भी काम कंप्लीट हुआ। और ये पब्लिक और एक फोल्डर है। तो पब्लिक ये जो फोल्डर होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लारावेल का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये इंडेक्स वाला पेज कॉल हो जाएगा, index.php वाला पेज कॉल हो जाएगा और हमारा एप्लीकेशन दिखने चालू हो जाएगा। तो उसके बाद रिसोर्स वाला फोल्डर है। रिसोर्स वाला फोल्डर इसमें हम CSS JS फाइल जो कुछ हमें असेट्स वाली फाइल लगने वाली है वो सब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और व्यूज़ के अंदर हमें जैसे कि हमें कुछ पेजेस बनाने हैं तो हम इसमें जो यूज़र्स को दिखने वाले पेजेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इधर वेलकम डॉट ब्लेड PHP है, तो हम एक कमांड रन कर सकते हैं इसमें PHP आर्टिजन सर। तो ये कमांड ऐसे कि इसको एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें यूज़ होता है। तो जैसे ये कमांड हम चलाएंगे तो इधर हमें एक पोर्ट मिलेगा। ये पोर्ट क्या करता है कि एग्जैक्टली हमें हमारा एप्लीकेशन जिस पे रन हुआ है वो दिखा देगा। तो जैसे हम इस पे वो एड्रेस डाल देंगे तो हमारा जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो इधर दिखना चालू हो जाएगा। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट रन हो गया क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही एक कमांड चलाई थी। तो इसको मैं स्टॉप करके इसको फिर से चेक करता हूँ। तो ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था वो वाला पेज दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम देखेंगे कि इसमें वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP करके रन हुआ है। तो हमारे ये पेज किधर से लोड हो रहा है, उसके नीचे एक फोल्डर है राउट करके। तो हमें इधर इधर 4-5 फाइल मिलेगी API करके और वेब करके। तो मोस्टली वेब और वेब जो फाइल होती है वो हमारे वेबसाइट के लिए होता है, और API डॉट PHP करके हमें एक फाइल है वो सिर्फ API क्रिएट करने के लिए मतलब यूज़ होता है उसके लिए। तो जैसे कि हम वेब डॉट PHP फाइल चेक करेंगे तो इधर हम एक प्री डिफाइन एक राउट सेट किया है उन्होंने। जैसे हमारा एक स्लैश करके मतलब मेन हमारा जो रूट क्लास है, सॉरी रूट URL जो है उस पे लोड हो रहा है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि रिटर्न व्यू वेलकम कर रहे हैं। तो इसमें हमें वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली हमारे रिसोर्स के अंदर व्यूज़ वाले जो फोल्डर है उसके अंदर जो कुछ पेज का नाम है वो डालने की ज़रूरत है इसमें। तो वो वाला पेज इसमें कॉल हो जाएगा। तो अभी ये जैसे ये राउट पे हमने ऐड किया तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP एक फाइल कॉल हो रही है, और हमें API करना है तो हमें उसका राउट इधर सेट करना होता है। मतलब जो कुछ क्लास का कंट्रोलर है, फंक्शन है, ये सब कुछ हमें API डॉट PHP के फाइल में ऐड करना है। और उसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज एक फोल्डर ऐसा होता है कि हमें जो कुछ फाइल कुछ स्टोर करनी है या डॉक्यूमेंट जो कुछ स्टोर करना है, ये सब हम स्टोरेज के इसमें स्टोर करेंगे। और उसके बाद फोल्डर आता है टेस्ट वाला। तो टेस्ट वाले इसमें फोल्डर में ऐसे होता है कि हमें यूनिट टेस्ट केस लिखना पड़ता है। तो ये टेस्ट केस हम इस फोल्डर में क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेस्ट केसेस लिखे सैंपल के तौर पर कैसे टेस्ट केस लिख सकते हैं, या कुछ बड़ा एप्लीकेशन हमें बनाना है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्रेफर करते हैं कि टेस्ट केस होना चाहिए। तो ये टेस्ट केस हम इसमें ही PHP यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद फोल्डर आता है वेंडर का। तो वेंडर जैसे कि हमारे जैसे हमारा कंपोजर के अंदर एक हम फाइल चेक करेंगे कंपोजर डॉट जेसन। जैसे कि हमारे ये लारावेल प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी सर्विसेज रिक्वायर्ड है उसका जो कुछ फाइल है, तो उस पे जो डिपेंडेंसी है पैकेज का वो सब कुछ लोड होता है वेंडर के फाइल में। तो लारावेल इंस्टॉल करने के टाइम पे ये वेंडर वाला फोल्डर तैयार हो जाता है, और जो प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है इंपॉर्टेंट वो सब कुछ वेंडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और उसके बाद एक वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस करके एक फाइल मिलती है जिससे हम हमारा CSS और जेएस की फाइल हम लोड कर सकते हैं, जिससे हमारा मतलब बूटस्ट्रैपिंग के लिए टाइम नहीं लगेगा। मतलब हमारे इससे वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल से हमारा CSS और जेएस फाइल इजीली लोड हो सके। तो यही जैसे हम CSS की फाइल और जेएस की फाइल इधर देख रहे हैं कि रिसोर्स के अंदर रिसोर्स के अंदर जेएस की फाइल के अंदर ऐप डॉट जेएस करके फाइल है, वो ही हमारे ब्लेड डॉट PHP के फाइल के अंदर मिलेगी। जैसे कि इसके अंदर यूज़ नहीं की है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं जो कुछ हमने इधर फाइल ऐड की है ना उसके हिसाब से। तो ये अभी तक जो बताया वो सब हमारा लारावेल का फाइल स्ट्रक्चर था। बाकी कुछ इसमें एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है।
और जैसे env एक फाइल एक रह गई थी, उसमें हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन सेट करते कि जैसे कि हमारा ऐप नेम क्या है, इधर से हम हमारे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का नेम सेट कर सकते हैं और वही नेम हमें हमारे इधर दिख जाएगा। जैसे कि इधर एक लारावेल करके दिख रहा है, वो ऐप नेम से डायनेमिकली लेके आ रहा है। और ऐप का इन्वायरमेंट क्या है, लोकल है या प्रोडक्शन है, वो सब कुछ हमें इधर सेट करना होता है। और ऐप का यूआरएल क्या है, ये सब कुछ हमें इधर मिल जाएगा। जैसे कि डेटाबेस का कनेक्शन है, मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शन भी हम इधर से सेट कर सकते हैं। और उसके डेटाबेस के इंजन क्या है, वो सब कुछ इधर से सेट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेस ऐड कर सकते हैं। और इधर जैसे कि हमें मेल सेंड करना है, तो उसका सर्वर कौन सा है, क्या HTTP होस्ट क्या है, ये सब कुछ हम इधर से सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। और इधर जैसे हम AWS का सर्वर यूज़ करें, तो उसकी ऐप की आईडी और सीक्रेट की, प्राइवेट की, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली है, हम इधर से ही सेट करके हमारे एप्लीकेशन चला सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी तक के लिए इतना ही इसमें। और बस थैंक यू।